हेलो एंड वेलकम टू लिटिल शौर्या गाइस। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। एज पर स्टैटिस्टिक्स 50% जो लोग हमें देखते हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं अर्ली लर्निंग मिथ्स के बारे में। पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं कि अर्ली लर्निंग के बारे में उन्होंने कुछ सुना होता है, जो कि कुछ गलत बातें उन्होंने सुनी है। उसी बातों को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात, अर्ली लर्निंग इज इक्वल टू डे केयर। अर्ली लर्निंग और डे केयर ये दोनों भी अलग कंसेप्ट है। ये बच्चों के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन उनका अलग अलग जो उन कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के लाइफ में वो अलग होता है। डे केयर इज नॉट इक्वल टू अर्ली लर्निंग एट ऑल। डे केयर क्या होता है? जहां पर पेरेंट्स बच्चों को रखते हैं, जहां पे बच्चों को सुपरविजन किया जाता है उनका, और उन्हें कुछ प्ले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन अर्ली लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। अर्ली लर्निंग जो होती है वो एक्सपर्ट से डिजाइन की जाती है। अर्ली लर्निंग किट्स, अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज, जिसकी वजह से बच्चों का न्यूरॉन स्टिमुलेशन होता है, न्यूरॉन की जो संख्या है ब्रेन में वो बढ़ती है और ब्रेन डेवलपमेंट भी काफी अच्छे से होता है। इसीलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप अगर बच्चों को डे केयर में डाल रहे हो तो वो अर्ली लर्नर बन जाएगा, या फिर डे केयर में अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो कवर होती है। इट्स दीज आर टोटली डिफरेंट कंसेप्ट्स, तो इन्हें हमें अलग रखना है और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सेकेंड, ये अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जो होती है बच्चों के ऊपर एक फोर्स होती है, उनके ऊपर एक बोझ होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जो होती है वो बच्चों के हिसाब से ही डिजाइन की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और कुछ सीखते हैं। अब ये कहा जाता है कि बच्चों की तो ये खेलने कूदने की उम्र है, इसमें हम उन्हें बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप सीखो, आप ये पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये डिजाइन ही इस प्रकार की जाता है कि बच्चे उसे एक एक्टिविटी की तरह लेते हैं और सीखने लगते हैं। इसलिए ये दिमाग से मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि बच्चों के ऊपर आप किसी प्रकार का फोर्स कर रहे हैं। नहीं, बच्चों की उम्र ही यही होती है, उनका एज ही यही होता है। 0 to 3 years, देन 3 to 8 years, इस एज में बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे काफी अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम किसी बच्चे के ऊपर फोर्स कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप ये बात हम 100% दिमाग में बिठा ले कि बच्चे, जब आप उनको अर्ली लर्निंग की प्रैक्टिस दोगे, जब आप उनको अर्ली लर्निंग गिफ्ट करोगे, तो बच्चे हमेशा लाइफ तक आपके थैंकफुल रहेंगे, क्योंकि बच्चे काफी कुछ इससे सीख जाते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार से बोझ है या दबाव है। थर्ड, बच्चे अर्ली एज में सीख नहीं सकते हैं, और अगर सीखते भी है तो वो उसे याद नहीं रख सकते। अब ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को जब आप सिखाते हो तो वो लाइफ भर उसे पूरी उम्र तक जो है, पूरी एज तक जो है उसे समझ नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब 0 to 3 years की हमने बात की, जब 3 to 8 years की हमने बात की, इस एज पीरियड में बच्चे जो भी सीखते हैं, सबसे पहले वो तो उसके प्रति 100% डेडिकेटेड होते हैं। वो उसे सुनना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं। इसलिए जो भी लर्निंग एक्टिविटीज उन्हें मिलती रहती है उससे वो 100% ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, कि हम जब बोलते हैं कि बच्चों को उस उम्र में सिखाने से उनको लाइफ भर ये हम याद नहीं रखा सकते, या फिर बच्चों के लिए वो अच्छे से वो सीख नहीं सकते हैं। आप अगर एक एडल्ट हो, लाइक यू आर इन द एज ऑफ 25 to 30, तो आप अगर समझो कि स्केटिंग के क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, स्केटिंग, यू गो टू स्केटिंग, जहां पर आप इंस्ट्रक्टर से कुछ सीखते हो, स्केटिंग के आप पैड्स लगा लेते हो, स्केटिंग करने लगते हो स्केटिंग के साथ। तब आपको ये रियलाइज होता है कि आपके लिए वो सीखना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वहां पर आसानी से स्केट कर सकते हैं। वो जो गेम है, वो एक्टिविटी जो है, वो आसानी से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसका रीजन यही होता है कि ये जो एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप में बच्चों को एक्टिविटीज जो है वो काफी अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, और उस इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप एडल्ट एज में सीखना चाहे, लाइक एग्जाम्पल गिटार, अगर आप एडल्ट एज में सीखना चाहे, तो इस एज में बच्चों के लिए ये काफी आसान होता है। आप उसी क्लास में अगर जाओ तो काफी बच्चे ये आसानी से सीखते हैं, वो बजा सकते हैं। लेकिन आपको वो सीखने के लिए, अडेप्ट करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या आपको, आप में टैलेंट नहीं है? क्या आप में समझदारी नहीं है? जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है और वो सीखने की जो क्षमता है, जो इच्छा है,
वो आपकी निकल चुकी है, वो जो एज है वो निकल चुका है। इसीलिए ये मिसकंसेप्शन आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चों को अगर आप इस उम्र में सिखाते हो तो वो उसे याद नहीं रख सकते या फिर उसका फायदा नहीं ले सकते। इस एज में सिखाने के बाद ही बच्चे उसका लाइफ तक जो फायदा है वो ले सकते हैं। फोर्थ, मनी इन्वेस्टिंग। जब हमें बात करते हैं मनी इन्वेस्टिंग की तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जो होती है वो काफी महंगी होती है, उनमें उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसी कुछ बात नहीं है। ये समझते हैं कि अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन करने के लिए काफी जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो जो किट बनाते हैं या फिर जो कोर्स बनाते हैं उसके लिए। तो ऑब्वियसली उसकी कुछ कॉस्ट तो होती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं होती कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि 5 पिज्जाज अगर आप खाते हो, पिज्जा कंजम्पशन तो आप हमेशा करते हो, तो उस कॉस्ट में भी आप अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज जो है बच्चों के लिए स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है, ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो आप कम प्राइस में जो है बच्चों के लिए अवेल कर सकते हो, बच्चों को आप दे सकते हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक वीक के लिए नहीं रहने वाली या फिर मंथ के लिए नहीं रहने वाली। इसलिए ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज, अर्ली लर्निंग टूल्स, किट्स, टॉयज जो भी होती है ये काफी महंगे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये बच्चे के जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, यू विल नेवर रिग्रेट, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। आपका बच्चा जिस स्पीड से वो सीखेगा, चीजें सीखेगा और उसको फॉलो करेगा, यू विल नेवर रिग्रेट। आप हमेशा अपने आप पर प्राउड फील करोगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बेहतर थी और वो अच्छी थी। इसलिए इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से निकाल दीजिए कि अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज काफी कॉस्टली होती है। और लिटिल शौर्या हमेशा ये ट्राई करता है कि हमेशा जो अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज है वो हर एक बच्चे के पास पहुंचे। इसीलिए जो एक्टिविटीज में हम परफॉर्म करते हैं या फिर जो किट्स हम बनाते हैं, इसकी जो प्राइस है काफी अफोर्डेबल होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पेरेंटिंग टिप्स के साथ, कुछ और पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ। हम बात करने वाले हैं बहुत जल्द, हमारी कुछ नई सीरीज भी इस चैनल पर आने वाली है। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। हमारे पेरेंटिंग वेबिनार्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उसके नोटिफिकेशंस भी आपको बहुत जल्द मिलेंगे। हम एक साथ मिलकर वहां पर आप एक्सपर्ट पैनलिस्ट को आपके कुछ सवाल होंगे तो आप उन्हें पूछ सकते हो रिलेटेड टू न्यूरॉन स्टिमुलेशन, अर्ली लर्निंग, पेरेंटिंग, उसके बारे में आप आपके सवाल पूछ सकते हो। बहुत जल्द हम आने वाले हैं ये लेकर, तो आपको बताएंगे जब भी इसका नोटिफिकेशन आपको देना है हम आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए याद रखें, एवरी चाइल्ड इज अ जीनियस। जय हिंद।